हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मुग़ल मराठा सिख संबंधों के बारे में। मुग़ल मराठा जिनमें मराठों के सरदार छत्रपति शिवाजी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ। इनका राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में हुआ। इस अवसर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। इनका निधन 12 अप्रैल 1680 को हुआ और इनकी समाधि रायगढ़ में स्थित है। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, माता जीजाबाई, पत्नी सईबाई निम्बालकर थी और इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी दासबोध। शिवाजी की राजनीतिक गुरु दादा कौंडदेव थे। इनकी प्रारंभिक जीवन में देखें तो इन्होंने सबसे पहले बीजापुर के तोरण दुर्ग पर अधिकार किया। वहाँ से इन्हें खूब सारा खजाना मिला और वहीं से 5 मील दूरी पर स्थित रायगढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त की। शिवाजी ने 1646 ईस्वी के बाद 4 दुर्गों पर अधिकार किया, जिनमें बीजापुर दुर्ग, रायगढ़, चाकण, बारामती और तोरण आदि दुर्ग थे। रायगढ़ में अपनी सेना के रहने की व्यवस्था की और 1648 में शिवाजी ने एक षड्यंत्र के द्वारा पुरंदर के किले पर भी अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी में जावली दुर्ग पर अधिकार किया और इस विजय के बाद शिवाजी की सैनिक शक्ति बढ़ गई, अतः उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। 1648 से लेकर 1656 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है, इसमें उन्होंने युद्ध विराम रखा, जिसका कारण माना जाता है कि शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बना लिया गया था और बंदी बनाए जाने के कारण इन्होंने युद्ध विराम रखा। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी महाराज की हरकतों से पहले ही आक्रोश में था। उसने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बनाने का आदेश दिया। शाहजी राजे उस समय कर्नाटक में थे और एक विश्वासघाती सहायक बाजी घोरपड़े द्वारा बंदी बनाकर बीजापुर लाए गए और उन पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने कुतुब शाह की सेवा प्राप्त करने की कोशिश की थी। बीजापुर के 2 सरदारों की मध्यस्थता के बाद शाहजी महाराज को इस शर्त पर मुक्त किया गया कि वे शिवाजी महाराज पर लगाम लगाएंगे और इस कारण अगले कई वर्षों तक, यानी 1648 से लेकर 1656 ईस्वी तक शिवाजी महाराज ने कोई भी अभियान संचालित नहीं किया और इस दौरान उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और प्रभुता का विस्तार करते हुए शाहजी की मुक्ति की शर्तों के मुताबिक शिवाजी ने बीजापुर के क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं किया, पर उन्होंने दक्षिण पश्चिम में स्थित अपनी शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की और इसी क्रम में उन्होंने 1656 ईस्वी में जावली दुर्ग पर अधिकार किया और मुगलों से उनकी प्रथम बार मुठभेड़ 1 नवंबर 1656 ईस्वी को हुई। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई और इस कारण बीजापुर में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया और शिवाजी ने भी औरंगजेब का साथ देने की बजाय उन पर धावा बोल दिया और जिससे औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गया और इस प्रकार मुगलों से प्रथम मुठभेड़ हुई मराठों के साथ और बीजापुर से संघर्ष हुआ तो अफजल खान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी से संधि वार्ता करने के लिए दक्षिण भारत आया। संधि स्थल पर धोखे से अफजल खान ने शिवाजी पर वार किया। बचाव में शिवाजी ने भी अपने कपड़ों में छिपे बागनखोर से अफजल खान को मार दिया। शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग पर अधिकार कर लिया और इसी समय कर्नाटक में विद्रोह के कारण बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ समझौता कर लिया। परिणाम स्वरूप शिवाजी को स्वतंत्र शासक की मान्यता मिल गई और इस प्रकार उसका जो सबसे प्रबल शत्रु था बीजापुर का सुल्तान, वह अब उसके साथ समझौता कर चुका था। अब बचे थे मुगल, जिनमें औरंगजेब मुगलों का मुगल शासक था। औरंगजेब ने शिवाजी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए शाइस्त खां को भेजा। शिवाजी ने शाइस्त खां पर आक्रमण किया और जिसके कारण शिवाजी से बचते हुए वह वहाँ से भाग निकला और औरंगजेब ने इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया और उसकी जगह अपने शहजादे मुअज्जम को नियुक्त किया। शिवाजी ने इस प्रकार सूरत में लूटपाट मचाई क्योंकि शिवाजी ने मुगलों के क्षेत्र में
और मुगल क्षेत्र में भी जो सूरत उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज पर जाने का एक द्वार था। इसी कारण शिवाजी ने इस समृद्धशाली बंदरगाह नगर को 6 दिनों तक लूटा और उसमें भी जो बड़े बड़े व्यापारी थे, धनाढ़ वर्ग था, उन्हीं को लूटा। साधारण वर्ग को उन्होंने लूटा हुआ माल बांट दिया। औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। युद्ध में शिवाजी की पराजय हुई और शिवाजी को मुगलों से संधि करनी पड़ी, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है, जो 11 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई और जिसकी शर्तें इस प्रकार है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पुरंदर की संधि आपकी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है और इसकी शर्तों की बात करें तो शिवाजी ने 32 किलों में से 23 किले मुगलों को दे दिए, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख हूण थी और 12 किले अपने पास रखे थे। शिवाजी को आवश्यकता पड़ने पर मुगलों की सहायता करनी होगी, यह भी मुगलों के द्वारा शर्त रखी गई थी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 सैनिकों के साथ मुगल सेवा में भेज दिया गया। शिवाजी को कोंकण क्षेत्र के लिए 4 मिलियन का भुगतान करना होगा। अगर वह कोंकण क्षेत्र पर अपना अधिकार रखते हैं तो इसके लिए उन्हें 4 मिलियन भुगतान मुगलों को देना पड़ेगा। शिवाजी को इन आवश्यक शर्तों के साथ आगरा दरबार में उपस्थित होना होगा। इस प्रकार की शर्तों के साथ उन्हें आगरा में आमंत्रित किया गया, लेकिन शिवाजी को आगरा बुलाकर धोखे से उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन कुछ समय पश्चात ही शिवाजी आगरा से भागने में सफल हुए और वह सकुशल अपनी राजधानी रायगढ़ पहुँचे। औरंगजेब ने संदेह की स्थिति में जयसिंह की हत्या करवा दी और जसवंत सिंह के द्वारा पहल करने के बाद सन 1668 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। औरंगजेब ने शिवाजी को मान्यता दी और संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया और इस प्रकार मुगल संधि के साथ मराठों को स्वतंत्र राज्य की मान्यता प्राप्त हुई और इस प्रकार शिवाजी ने दक्षिण विजय अभियान संचालित किया। 31 जनवरी 1677 ईस्वी को रायगढ़ से वह हैदराबाद के लिए रवाना हुए। यहाँ के प्रधानमंत्री अदना ने इनका स्वागत किया। दोनों ने मिलकर जिंजी पर अधिकार किया और इसे कर्नाटक की राजधानी बनाया। अब शिवाजी का साम्राज्य तुंगभद्रा नदी से लेकर कावेरी नदी तक फैल गया। अदना और मदना, जो कि कर्नाटक अभियान में शिवाजी के सहयोगी रहे थे और ये दोनों भाई थे, गोलकुंडा के सुल्तान ने इन्हें हैदराबाद की बागडोर सौंपी थी। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपकी 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है अदना व मदना। और इस प्रकार शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शिवाजी के पुत्र और उनके जो अधिकारी थे वह अयोग्य थे और इसी कारण उन्होंने शिवाजी को विष देकर उन्हें मार दिया। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन 1680 के साथ ही छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो गई और इस प्रकार मराठा साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। और शिवाजी के बाद जो अगले जो शासक हुए थे या जो उत्तराधिकारी हुए थे उनमें आपसी संघर्ष हुआ था, जिनमें ताराबाई का पुत्र राजा राम, संभाजी वगैरह, वो हमारे सिलेबस में है नहीं। हमारे सिलेबस में केवल शिवाजी है और शिवाजी के प्रशासन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।